अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम फिज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने 10.7 प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। इससे पहले हम जो है वो हम 10.6 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो 10.7 की प्रॉब्लम है कि ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये वाला जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है, यानी कि इसका मतलब है कि वेव्स 90 मीटर का फासला तय कर रही है। ठीक है, मीन्स के जो 90 मीटर है ये आपका तय करदा फासला, वेव्स का तय करदा फासला। ठीक है, और इन 0.5 सेकेंड, और वो टाइम कितना लेती है ये सब करने में, 0.5 सेकेंड का लेती है। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है पीरियड ऑफ द वेव, पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड, और स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड करनी है, और हमने जो है वो यहाँ पर वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास एस क्या है, 90 मीटर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसको हमने 90 मीटर एस को कैसे लेना है। उन्होंने हमें बताया है कि वेव इस स्प्रिंग के अलोंग मूव कर रही है और इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 90 मीटर है। तो इसका मतलब है कि वेव यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर का फासला तय करके जा रही है। ठीक है, इस वजह से हमने जो है वो एस इक्वल टू 90 मीटर कहना है। टाइम हमें गिवन है 0.5 सेकंड का। तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है, टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टी इज़ इक्वल टू 1/f लिख लेंगे। टी इज़ इक्वल टू 1/f आपके पास कितना है, 190 हर्ट्ज। तो 1 को 190 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.01 सेकेंड। ये आपके पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने बी पार्ट करना है, इसमें हमने वी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तो हमने अभी मैंने आपको बताया है, एक हमने वेलोसिटी का फार्मूला ये पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और एक हमारे पास ये है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब अगर हम एफ लेमडा वाला फार्मूला लगाएं, एफ तो है हमारे पास, लेमडा नहीं है। ठीक है, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं तो इसके लिए हमें एस और टी चाहिए, जो कि हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने फार्मूला लिखना है v इज इक्वल टू एस ओवर टी का। तो एस आपके पास है 90 मीटर। ठीक है, और टी आपके पास कितना है, 0.5 सेकेंड। तो इसको आपने डिवाइड करवाना है तो आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा का रिलेशन हमने वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ यही पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने लैम्डा मालूम करना हो तो वेलोसिटी भी हमारे पास आ चुकी है और फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास। ठीक है, तो यही रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा को मैंने इधर लिख लेना है, वी ओवर एफ को इधर। तो वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 180 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पर 190। ठीक है, हाँ जी, 190 हर्ट्स। तो लैम्डा का आंसर आपके पास, आपने 180 को 190 पे डिवाइड करना है, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 180 डिवाइडेड बाई 190, 0.95 मीटर। ठीक है, पर सेकंड और हर से एक ही चीज़ है, दोनों कैंसिल, तो ये मीटर आपके पास 7 यूनिट आ गया। तो ये आपके पास जो है इसका तीसरा आंसर आ गया है। इसके बाद हमने आठवां प्रॉब्लम करना है। इसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स की लेंथ बच्चों आपको दी गई है। ठीक है, तो वेव्स की लेंथ को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। मीन्स कि ये आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है, ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, 4.8 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है ये, बस आपको इसकी स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने जो है वो ए और बी में क्या क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड, वी यानी कि आपने फाइंड करना है, और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड यानी कि आपने टी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लैम्डा आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको हमने मीटर में चेंज किया, 0.06 मीटर।
तो वी और टी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है, एफ लैम्डा की फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि लैम्डा और एफ ही हमें गिवन है। तो वी यूजिंग v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 हर्ट्ज़ है और लैम्डा आपके पास है 0.06 मीटर, ठीक है। तो इनको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.288 मीटर। हर्ट्ज़ का क्या मतलब है पर सेकेंड। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.289। 8 की जगह हमने क्या लिख देना है 9, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से बढ़। अब हमने क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 1/f हमारे पास कितना है 4.8 हर्ट्ज़। तो 1 को हम 4.8 पर डिवाइड करेंगे तो 0.208 आंसर आ रहा है। हर्ट्ज़ का मतलब पर सेकंड है, पर सेकंड ऊपर जाकर सेकंड बन जाएगा। इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.21, क्योंकि ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसको हम इसमें एक नंबर ऐड करवा के लिख सकते हैं। तो फाइनली ये दोनों आपके पास जो है वो आंसर्स आ चुके हैं। अब हमने 9th वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, ठीक है। आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना आता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक, ठीक है, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है। जो रिपल टैंक जो है उसकी जो लेंथ आपको दी गई है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर अक्रॉस से एक सिरे पर, एक उसके एंड पर, यानी कि एक सिरे पर जो है वो क्या हो रहा है कि 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है वेव्स, यानी कि उसने वो जो वेव्स हम बना के दे रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 हर्ट्ज है। हुज वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ गिवन है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम दैट वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है, जो कि वेव को चाहिए टैंक को क्रॉस करने में, यानी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में। यहाँ से हम 10.9 प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एस हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये कौन सा एस है, ये जो हमें स्प्रिंग की रिपल टैंक की जो लेंथ दी गई थी, ठीक है, यानी कि उसका जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर रिपल टैंक की, मीन्स के वेव्स को यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने लिखा है एस इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5 हर्ट्ज, ठीक है। और लैम्डा आपके पास है, यानी कि वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 80 को 100 पे डिवाइड करके, तो आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। लैम्डा आपको मिलीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 मीटर। टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ से अगर हम टी निकालें तो इसके लिए हमें वी चाहिए और जो है वो एस चाहिए। एस हमें गिवन है, वी गिवन नहीं है, ठीक है। वी की बजाय हमें यहाँ पे कौन सी दो एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही हैं, एफ और लैम्डा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि एफ और लैम्डा को यूज़ करके जो है वो हमने पहले वी फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर हम जो है वो टी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू लगाई है, लैम्डा की वैल्यू लगाई है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लैम्डा का यूनिट है मीटर, ठीक। तो अब हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.8 मीटर है, v 0.2 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमने फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 0.2 टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड ऊपर जाकर जो है वो सेकंड बन जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने 10.10 प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम रेडियो स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। हर्ट्ज़ है, इसका मतलब है ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, स्पीड भी आपको गिवन है। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आपने फाइंड करना है।
तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 90 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, तो मेगा का हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ के, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो वी एफ और लैम्डा का रिलेशन हमने जो है वो अच्छी तरह याद किया हुआ है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, लैम्डा के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनली आपके पास लैम्डा का फार्मूला क्या बन रहा है, v ओवर है। तो इसमें हमने जो है वो वैल्यूज़ लगा देनी है। v की वैल्यू हमारे पास है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 90 × 10⁶ हर्ट्ज़, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। 3 को 90 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.033, ठीक है। तो ऊपर 10 की पावर 8 है हमारे पास, नीचे 6 है, तो 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मीटर। हर्ट्ज़ का मतलब पर सेकंड होता है, तो हर्ट्ज़ और पर सेकंड सेम चीज़ें हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 0.033 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसके लिए हमें पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं 3.3, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट हम लेकर आए हैं, 2 नंबर आगे लेकर आए हैं, तो 3.3 पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा तो पावर 2 नंबर माइनस हो जाएगी। तो 3.32 - 2 0, 10 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ में आपके पास क्या आ रहा है, मीटर। तो फाइनली आपके पास कितना आंसर आया है वेवलेंथ का, 3.3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 11 के प्रॉब्लम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।